नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी माताओं बहनों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। इससे पहले 3 अध्याय मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि से प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया और जब वह उसमें से न समाई तब कुएं में डाला और कुएं से तालाब में, तालाब से समंदर में डाली गई। और तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं और तुम उन्हें ढूंढो। शीघ्रता पूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों के ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों ने में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए। प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पंचांग ग्रहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे और देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है और इसे तुम वरदान दो। हे ब्रह्मापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ में भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। और श्री कृष्ण बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से और सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को आवेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे को नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य समीप्य सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। और हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवर में सदैव निवास करता हूँ और जो फल और स्थान 100 वर्ष से मिलता है वह तुमको वहां एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। और उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। और सुज्जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। और जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। तो ये था दोस्तों चौथा अध्याय। और अगर आपको मेरा अध्याय अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी व्रत कथाएं और विशेष बातें लाने वाली हूँ। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।